हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, अपना मेन जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा टैक्सेशन का पेपर अप्रोच। एग्जाम में जो आपके पेपर आएगा उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। बहुत लोग डरते हैं कि टैक्स का पेपर सर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है अभी तक, तो कैसे इसको आगे मूव करें। तो देखिए, सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको टैक्स के पेपर को सिंप्लीफाई करना है और अपनी लाइफ को आसान बनाना है और एग्जाम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करना है, 80 पे सपोज आपका 70-74 आ जाएगा। जस्ट आप इस अगर अप्रोच को लेके आज से भी पढ़ाई शुरू करो। देखिए, टैक्स में काफ़ी चैप्टर्स है। अगर कुल मिला के बोले तो 9 चैप्टर्स है। अगर सब सेक्शंस भी ले ले तो 10-11 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कैसे अप्रोच रखना है। सबसे पहले क्या करोगे, देखिए सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए। देखो, क्योंकि सिलेबस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हो सकता है। लेकिन अगर आप छोटे चैप्टर्स को ब्रेक कर लोगे, पहले कर लोगे, तो आप अपने पासिंग के चांसेस को पहले सिक्योर कर लो। उसके बाद आगे बढ़ना और बड़े बड़े चैप्टर्स को करना। तो छोटे चैप्टर्स में कैसे बढ़े, क्या करें, सबसे पहले कर लेना कौन सा चैप्टर, मेरे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम को, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन 5 मार्क्स कब आ जाते हैं आपको पता नहीं चलता अगर एग्जाम में आ गया, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। हार्डली आप अगर 2 घंटा भी दोगे ना उस चैप्टर में, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर जो आपको देखना है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। हर बार एग्जाम में आता है और 5 से 10 नंबर आपको दे के जाता है, और फ्री का नंबर है, 2 टाइप का सम्स है। और अभी मैं तो मैराथन वगैरह वीडियोस बहुत सारे कराऊंगा ही, उस पर भी आप कवर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको बोलूंगा बहुत अच्छे से करके जाने का, ठीक है, जो आपको पूरा स्कोर दे सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 10 से 15 नंबर, ये है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंटेंट। पेपर पैटर्न वीडियो अगर चाहिए तो वो है ऑलरेडी चैनल पे, आप उसको जाके देखिए। हर एक चैप्टर वाइज मार्क्स, ऑप्शन कौन सा है नहीं है, वो डाला हुआ मैंने चैनल का वीडियो सेक्शन में। बट अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा एंटायर रिवीजन चाहिए, आप जस्ट लाइव सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पे एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा इन डेप्थ रिवीजन भी करके रखे। बाकी चैप्टर्स का भी करेंगे, बट ये अभी जो मैंने बताया, एग्रीकल्चरल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये 3 चैप्टर आपका बेस बनना चाहिए। एक बार आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप मूव करोगे वो आपके माइंड में आता है, सर अभी तक आपने सैलरी के बारे में नहीं बोला, ठीक है। तो अब बोलता हूं कि सैलरी कर लेना। सब लोगों को लगता है सर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा है। नहीं, कुछ बड़ा नहीं है। आप अगर सिर्फ मेरे जो भी नॉर्मल वीडियोस है उसके सम से अगर प्रैक्टिस कर लो तो सैलरी से इजी चैप्टर कुछ नहीं है। एंड जो कंटेंट है सैलरी का वो आपको इजीली याद होगा। इजीली क्यों याद होता है, क्योंकि उसके सारे एडजस्टमेंट्स ना, सपोज 10 एडजस्टमेंट्स आया एग्जाम में, 5 से 7 एडजस्टमेंट्स हर साल सेम रिपीट हो रहा है, जैसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स, देन बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, फीस कमीशन, बहुत सारा चीज ऐसा है जो हर एचआरए, आरपीएफ, बस इतना जो मैं आइटम्स अभी वीडियो में बोला ना, बस उतना ही कर लेना, ठीक है। एचआरए, आरपीएफ, ठीक है। सो ये सारी चीज को अगर आप कर लोगे ना तो आप देखोगे ये 7 एडजस्टमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना, मजाक में मत लेना। अच्छा, डिडक्शंस आप याद कर लेना इसके 60 अंडर सेक्शन 16 वाले, उसमें भी जो आपको बोल रहा हूँ कि ये एकदम मैंडेटरी आ रहा है, तो आपका ना बिना पढ़े सैलरी, अगर आप सिर्फ इस एडजस्टमेंट से फोकस कर लेता हो तो 10 में से 8 आपका गारंटी है। बाकी 2 मार्क्स के लिए पूरा चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट्स अच्छे से कर लेना, एग्जाम में नहीं आया तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। हो गया सैलरी कंप्लीट। देन मूव टू पीजीबीपी। अब यहाँ तक आप पास हो जाओगे, अगर ये इतना बना लिया एग्जाम में, पास हो गया, कोई टेंशन का बात नहीं है। अब बोनस पढ़ाई करने के लिए क्या करना है आपको, पीजीबीपी करने का, कैपिटल गेन्स करने का। पीजीबी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कौन सा आने वाला ज्यादा चांस है इस बार, बिजनेस या प्रोफेशन? मैं बोलूंगा बिजनेस आने का ज्यादा चांस है, ठीक है। बिजनेस वाले सम्स आएंगे। अब आपको पता है कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, रिविजन ले लूंगा अगर नहीं पता तो, ठीक है। तो बिजनेस वाले सम्स आने के ज्यादा चांसेस है। कैपिटल गेन्स में जो सम्स में एग्जेम्पशन होगा इस बार, वो आने का ज्यादा चांसेस है, ठीक है। सारे एग्जाम्शन आपके सिलेबस में नहीं है, जो 3-4 हैं उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ओके। इंडेक्सेशन वगैरह देखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सा होता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए बहुत बहुत क्लैरिटी से। नाउ कमिंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट, 10 मार्क्स का थ्योरी मैक्सिमम रह सकता है टैक्स पेपर में, 0 का भी थ्योरी आ सकता है, ठीक है। 0 नंबर, सारी चीज मैंने दे दिया आपको। टैक्स की प्रैक्टिकल सजेशन भी दे दिया, थ्योरी सजेशन भी दे दिया। आराम से जाइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ देख लीजिए, सारा आपको पीडीएफ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो आपको ये फोकस करना है कि ये सारे जो चैप्टर्स मैंने बताए ये सब अगर हो गया, देन एक 10 मार्क्स का लॉटरी चैप्टर बताता हूँ। ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप अगर पीजीबीपी, सपोज आपको हैवी पार्ट नहीं उठाना है, पीजीबीपी नहीं उठाना है, सैलरी नहीं उठाना है, तो आप इन चैप्टर्स को कर लो। सुपर लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो कोई भी चैप्टर नहीं किया ना तो भी इसको कर लेना, फ्री का मार्क्स, जस्ट आपको दे देगा आइटम्स, मैच द फॉलोइंग टाइप का गेम है।
ठीक है। सो बस वन वर्ड आंसर है, टैक्सेबल कौन सा, नॉट टैक्सेबल कौन सा की साइड में जाएगा, बस इतना ही सा काम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ज़्यादा स्ट्रेस वाला क्वेश्चन नहीं आता इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वही लॉटरी आएगा, डिविडेंड आएगा, फिक्स बता दे रहा, आइटम्स बता दे रहा, पेपर में आपको देखने मिलेगा। लॉटरी आएगा, डिविडेंड आएगा, फैमिली पेंशन का एडजस्टमेंट आएगा, और अदर सोर्स में और क्या आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। बस यही चार जिसमें बोला ना, अगर 5 नंबर का सम आता तो 4 पकड़ लो, आ गया आपका 4, ठीक है, और आप टेंशन मत लीजिए। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है ऑब्वियसली, सेट ऑफ कौन सा किससे होता है, लेकिन जो मैंने एक समरी बना दूंगा ना इसका, मैंने क्लास में तो अपने स्टूडेंट्स को दिया ही है, वो समरी भी अगर आप करके जाओगे ना, एक्चुअली हमारा टैक्स के लिए पूरा समरी मैट है, पूरे प्रोविजंस को एक तरफ ला के रख दिए। ऑब्वियसली उसकी पीडीएफ हम लोग शेयर नहीं करते, बट किसी भी हमारे स्टूडेंट्स का आप अगर नोट्स कॉपी वगैरह देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्योंकि सेमेस्टर 4 में हम लोग ने टोटल 5 किताब दिया था, 4 तो जो 4 सब्जेक्ट है उसके, और एक टैक्स है समरी के। तो ये सारा अगर आप ओवरऑल कर लिए ना तो आपका काम खत्म। 80 में 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बात करें तो उसका एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और शायद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे मैराथन वगैरह लेंगे। आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जोर शोर से शेयर कीजिएगा, जोर शोर से, ठीक है, ताकि क्या हो, मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और भी आपको इसी तरह के पेपर अप्रोच जो आपको ईजी कर पाए कंटेंट को, वो लाता रहूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।